होते ही दो बहुत बड़े उलटफेर हो गए। नीदरलैंड्स और जर्मनी हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। एक और बड़ा उलटफेर। इंडियन फुटबॉल को सबसे ज्यादा नुकसान हार से नहीं बल्कि चुप्पी से होता है। हारने को तो फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी भी हार गया, ब्राजील भी हार गया, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड सबके सब हार गए। लेकिन इन देशों में हारने के बाद सवाल होता है, विश्लेषण होता है, सुधार की मांग होती है और भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम हारते जाती है, लेकिन किसी भी बड़े न्यूज चैनल पर उसकी चर्चा तक नहीं। जब सवाल हार पे उठेगा ही नहीं तो सुधार की जिम्मेदारी लेगा कौन? सबसे खतरनाक चीज देखिए, आलोचना नहीं है बल्कि सबसे खतरनाक चीज जो है वो है उपेक्षा। और इंडियन फुटबॉल के साथ सालों से यही उपेक्षा हो रही है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर मीडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करे जैसा कि वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए कर रही है, जो 4 साल में एक बार होने वाला है, यही चीज अगर इंडियन फुटबॉल के लिए वंस इन अ वीक भी कर दे तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस फायदे को जानने के लिए बने रहिए। सबसे बड़ा फायदा है अकाउंटेबिलिटी का। अगर मीडिया लगातार किसी चीज को कवर करती है तो सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि मैनेजमेंट, एसोसिएशन, फेडरेशन, सबकी, यहाँ तक कि अधिकारियों की भी जवाबदेही बढ़ जाती है। और अगर कोई राष्ट्र या क्लब गलत फैसले लेता है तो मीडिया उससे सवाल पूछती है और ये सवाल पूरे सिस्टम पर दबाव बनाता है, जो अल्टीमेटली सिस्टम को सुधारने का काम करता है। दुनिया भर के कई सफल फुटबॉल देशों में यही मॉडल अपनाया जा रहा है। जितनी ज्यादा मीडिया की निगरानी उतनी ज्यादा जवाबदेही। देखिए, अभी साउथ कोरिया उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। साउथ कोरिया में जब राष्ट्रीय टीम फीफा के जो उम्मीद के हिसाब से नॉकआउट स्टेज में नहीं जा पाई तो सिर्फ खिलाड़ियों की ही आलोचना नहीं हुई बल्कि फुटबॉल प्रशासन पर भी सवाल उठे, चयन प्रक्रिया पर भी बहस हुआ और सरकार तक ने जवाब मांगा कि पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। अधिकारी से लेके कोचिंग, प्रशासनिक स्तर, बड़े स्तर पे बदलाव शुरू हो गए हैं। और यानी खेल सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश में देशव्यापी हो गया और सिस्टम की समीक्षा होनी शुरू हो गई। सरकार अगर मीडिया कवरेज देती है भारतीय फुटबॉल पर तो सरकार, एआईएफएफ, खेल संस्थाओं पर भी दबाव बनेगा। जब भी मीडिया, मान लीजिए, रोज इंडियन फुटबॉल को, रोज ना चलिए, ट्वाइस इन अ वीक अगर इंडियन फुटबॉल को कवर करती है तो मैच सिर्फ समझ लीजिए स्कोर नहीं होगा बल्कि पूरे सिस्टम की एक तरह से रिपोर्टिंग होगी। स्टेडियम की हालत कैसी है, उदाहरण के लिए टीम लगातार पीछे क्यों जा रही है, ऑल इंडिया फेडरेशन का राज्य संघों के साथ क्या दिक्कत हो रहा है, या राज्य संघ एआईएफएफ के नियमों के मुताबिक क्यों नहीं चल रहे हैं। ऐसे ऐसे छोटे मोटे सवाल जो अल्टीमेटली भारतीय फुटबॉल को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और मीडिया कवरेज इनफैक्ट सरकार तक भी उसके खेल मंत्रालय या प्रशासन तक पहुंचकर मीडिया कवरेज ये सवाल पूछ सकती है कि भारतीय फुटबॉल टीम की इतनी दुर्गति क्यों हो रही है। लगातार किसी भी सिस्टम को अगर मॉनिटर किया जाए तो उसमें अधिक पारदर्शिता और प्रोफेशनलिज्म बनाने में ये चीजें अल्टीमेटली फायदेमंद होती है। तीसरा फायदा ये होगा कि जो कई बार हमने सुना है कि किसी क्लब के खिलाड़ी अगर कोच है तो उनका फेवरेट खिलाड़ी है, या सिस्टम में हमने सुना है ये अक्सर मीडिया में आया कि फेवरेटिज्म है, उनके खिलाड़ी खेलते हैं या कोच के या सिस्टम में किसी का कोई फेवरेट खिलाड़ी है तो वो खेलता है उसका, डिस्पाइट उसका परफॉर्मेंस कैसा भी हो, लेकिन वो खेलता है। तो जब अगर मीडिया इस चीज को कवर करती है तो अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है लेकिन उसे टीम में जगह नहीं मिल रही है तो ये चीजें लोग जानेंगे। जबकि दूसरा खिलाड़ी का प्रदर्शन मान लीजिए अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन वो लगातार कर रहा है और रिजल्ट हम नेशनल टीम पर इफेक्ट डाल रहा है तो भी ये चीज लोगों में चर्चा का कारण बनेगी। तो मीडिया का रोल इसमें बहुत है और इससे फायदा भी ये मिलेगा कि चयन प्रक्रिया में जो है उसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और खिलाड़ियों का भी भरोसा
इससे बढ़ेगा और उनकी भी पहचान बनेगी और उनका प्रदर्शन भी अच्छा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी रिपोर्टर्स बैठते हैं इंडियन फुटबॉल टीम चौथा फायदा देखते हैं, तो वो कुछ खास क्वेश्चन लेके नहीं आते, क्योंकि उनको पता होता है कि भारतीय फुटबॉल टीम कैसा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन अगर मीडिया कवरेज देना प्रॉपर शुरू कर दे, ऐसे तो दो चार सामान्य सवाल होते हैं जो भारतीय फुटबॉल टीम के कोच या खिलाड़ी टाल देते हैं कि हाँ अगले मैच में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अगर मीडिया कवरेज देने लगे तो क्वेश्चन की फहरिस्त अलग अलग मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग सवाल करेंगे और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ेगी और चीजें ज्यादा तरह से एक्सपोज होगी। कि जैसे अब मान लीजिए सवाल पूछे टीम लगातार क्यों हार रही, नए खिलाड़ियों को मौका क्यों नहीं मिलता है, क्लब क्या कोई भी क्लब क्या राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से ज्यादा ऊपर है। तो इस तरह के सवाल अगर बार बार पूछे जाएंगे तो ये चीजें चुभनी शुरू होंगी और पूरा फेडरेशन इन चीजों को सुधारने में या जवाब देने में लग जाएगा। दुनिया में क्या होता है, देखिए पांचवा फायदा, दुनिया में क्या होता है कि मोरल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज होती है ना। सऊदी अरेबिया का उदाहरण लेते हैं। सऊदी अरेबिया का प्रदर्शन हम सब जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में अच्छा रहा नहीं, तो सऊदी अरेबिया के शीर्ष अधिकारियों ने एक जिम्मेदारी ली, भैया हाँ दीज आर द लूप होल्स, इस वजह से हम अच्छा नहीं कर पाए। और फर्क, ये सारा फर्क वहां की मीडिया ने किया, मीडिया कवरेज ने किया। तो अगर ऐसी चीजें भारतीय फुटबॉल टीम में भी अगर मीडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, कम से कम किसी लोकल टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में या क्वालिफायर्स में, तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी सऊदी अरेबिया की तरह और भारतीय फुटबॉल फेडरेशन में भी जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मात्रा बढ़ेगा। तो क्योंकि इस तरह के इनिशिएटिव से क्या होता है कि पूरा देश देख रहा होता है और सब खिलाड़ी नहीं बल्कि सब लोग, पूरा देश सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं बल्कि कोच, क्लब, मैनेजमेंट, फेडरेशन, एसोसिएशन, सबको देख रहे होते हैं और उनका जो आंसर होता है उसको भी नोटिस कर रहे होते हैं। आठवां मैं नंबर भूल जाता हूँ, माफ कीजिएगा। क्रिकेट का जो छठा फायदा है, क्रिकेट का जो एकाधिकार हो गया, क्रिकेट से देखिए बराबरी नहीं है लेकिन लोकप्रिय स्पोर्ट्स है, पूरा वनडे पूरा दिन लेता है, टेस्ट मैच पूरा 5 दिन लेता है, T20 भी 4 घंटे ले लेता है। इसके बनिस्पत फुटबॉल, दोनों स्पोर्ट्स अलग है, लड़ाई नहीं है कि कौन अच्छा है, लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर मीडिया कवर करती है जिस तरह से वो क्रिकेट को कवर करती है, कि अगर क्रिकेट में आखिरी मैच में भारतीय टीम अगर हार जाती है तो 3 दिन तक टीवी पर डिबेट चलते रहता है, लेकिन वहीं इंडियन फुटबॉल टीम AFC में क्वालिफाई नहीं कर पाती है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पूरा पुअर परफॉर्मेंस होता है, लेकिन कोई कहीं भी खबर नहीं। बहुत इक्का दुक्का पेपर में कभी कभी थोड़े मोड़े आ गए, तो समझ लो कि अगर इंडियन फुटबॉल को ही क्रिकेट की तरह कवरेज मिलने लगे ना, तो प्राइम टाइम पे आप समझ लो कि कुछ बहस ऐसी होगी कि 90 मिनट में डिफेंडर कहाँ था, कोच ने गलत सब्स्टिट्यूशन क्यों किया, और AIFF की रणनीति सही है कि नहीं। मतलब घरेलू लीग में जो घरेलू खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं उनको मौका क्यों नहीं मिलता। तो इस तरह के सवाल, जो कड़वे सवाल हैं, ये मीडिया कवरेज से पूछे जा सकते हैं और लोगों को जवाब देना। अभी क्या हो गया ना कि कोई हार जाओ, कुछ भी हो रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, सिर्फ फीफा आएगा, लोग शुरू हो जाएंगे, फीफा चला जाएगा, सब कुछ भूल जाएंगे। सो थोड़ा शोर इंडियन फुटबॉल में जरूरी है मीडिया की तरफ से, और अगर उस शोर से इंडियन फुटबॉल की बेहतरी होती है तो शायद शोर अच्छा ही। तो अगर इंडियन फुटबॉल को भी नियमित कवरेज मिलने लगे तो लोगों के पास देखने का, फॉलो करने का बड़ा मौका होगा एक बड़े खेल के लिए। इससे हो सकता है इंडियन फुटबॉल को नया अच्छे स्पॉन्सर्स मिले, नए खिलाड़ियों को पहचान मिले, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का दायरा बढ़े और युवा के लिए ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी नेशनल फुटबॉल या स्टेट फुटबॉल से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होंगे। यानी फायदा सिर्फ फुटबॉल को ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय खेल जगत को। देखिए
फुटबॉल सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप तक तो सीमित रहेगा नहीं। आज भारत में फुटबॉल की चर्चा तभी होती है जब फीफा वर्ल्ड कप या बड़े टूर्नामेंट या इनफैक्ट एएफसी में हम नहीं क्वालिफाई, वो भी चर्चा नहीं हुई। फीफा वर्ल्ड कप में हम नहीं है, इसकी चर्चा तेजी से चल रही है और टूर्नामेंट जैसे जैसे खत्म होगा टीवी के स्क्रीन से फुटबॉल भी गायब हो जाएगा। तो फैंस कुछ हमारे जैसे या भारतीय फुटबॉल में जो भी 8, 10, 15, 20% फैन है फुटबॉल के, वो बस फुटबॉल को फॉलो करते रहेंगे। अगर ऐसी स्थिति में अगर भारतीय फुटबॉल को पूरे साल इंडियन फुटबॉल को अगर मीडिया कवर करे तो कमेंटेटर्स हो, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, एक्सपर्ट भी घरेलू लोग, घरेलू लीग खिलाड़ियों और क्लबों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि तब फुटबॉल सिर्फ 4 साल का एक फेस्टिवल नहीं रहेगा, बल्कि पूरे 365 दिन हमें फुटबॉल दिखाई देगा। तो निष्कर्ष ये है कि जिस तरह मीडिया अभी फीफा वर्ल्ड कप को कवर कर रही है, उसी तरह भारत में फुटबॉल की सबसे बड़ी समस्या खिलाड़ी नहीं, समस्या है कि मैच खत्म होने के बाद भी न्यूज चैनल पर भारतीय फुटबॉल के हाईलाइट तक सीमित क्या नहीं दिखाई देती। और किसी भी देश में खेल के मैदान पर तो मैच बाद में होगा, लेकिन मीडिया में सबसे बड़ा बनता है। और जिस दिन इंडियन फुटबॉल को रोज प्राइम टाइम मिलना शुरू हो गया, उसी दिन भारतीय फुटबॉल में बदलाव भी होना शुरू हो जाएगा। आप बताइएगा, इंडियन मीडिया को इंडियन फुटबॉल को कवर करना चाहिए कि नहीं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय